नमस्कार। तो आज अभी हम गया में हैं और गया में हमारे एक साथी मिल गए जो अभी नेट क्वालिफाई करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं और अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक जो आपका कह सकते हैं कि जो भी व्यवस्था देखना होता है वो आप उसे क्या कर सकते हैं सर, सामाजिक क्या समाज कार्य विभाग। हाँ, समाज कार्य विभाग कह सकते हैं। इन लोगों का एक ऐसा ग्रुप रहता है जो आप कभी कभी देखते होंगे, शहर में जाते होंगे तो रोड पे जो थोड़ा सा अपाहिज रहते हैं या उस तरह के जो सेवा करते हैं, तो इस तरह से इन लोगों का जुड़ाव रहता है। और इन्हीं में अभी AA कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना गया से। और चूँकि कल बीजेपी का उत्तर प्रदेश में हार हुआ है, तो इस मुद्दा और एक चुनाव, एक नेशन वाली मुद्दा और तत्काल अभी जो दिल्ली में चल रहा है, आज से ही मीटिंग चालू होने वाला है G20 सम्मेलन, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुआ। तो उसके बाद लगा कि हमें एक वीडियो बनाना चाहिए। हमारे बहुत पुराने साथी भी रहे हैं गया के। तो नमस्कार सर। जी धन्यवाद। अभी आप हमारे साथ हैं न्यूज़ फॉर पीपल पे जुड़े हुए हैं और मेरा एक और चैनल है क्राइम तक बिहार झारखंड, जिस पे ये वीडियो अपलोड होगी। आप सबसे पहले ये बताइए कि जो अभी बिहार का चुनाव चल रहा है, और बिहार का चुनाव ही नहीं पूरे इंडिया में, अब इंडिया कहना भी गलत कह सकते हैं आप, क्योंकि जो बीजेपी के नया एजेंडा आ रहा है, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है एक ऐसा बिल ला सकती है कि इंडिया को अब इंडिया नहीं कह सकते हैं, आप भारत कह सकते हैं, यानी इंडिया का नाम ही मिटाया जा रहा है। बीजेपी के इसके पीछे का तर्क है कि हमें इससे गुलामी का बू आता है। आपको क्या लगता है कि ये बू एक बैक कैसे बीजेपी को आना शुरू हो गया, जैसे ही पूरे विपक्ष एक पार्टी का गठन करता है और उस पार्टी का इत्तेफाक से नाम इंडिया पड़ जाता है, उसके बाद से बीजेपी को उस इंडिया से बू आने लगता है गुलामी का? क्या आप कैसे देखते हैं आप इसको? जी सूरज जी, सर्वप्रथम आपको धन्यवाद के साथ बधाई भी देता हूं कि आपका जो ये चैनल है, ये चैनल हमारे जन सेवा के लिए और लोगों को कल्याण के लिए, लोगों के जानकारी देने के लिए, जो आप एक मानस पटल को धरातल से लेके, सड़क से लेके संसद तक की यात्रा जो करवा रहे हैं अपने तकनीकी सेवा के माध्यम से, ये हम सब मानव के लिए कल्याण का काम करेगा, जिससे आजकल की जो 21वीं शताब्दी में सबसे बड़ा एक मुद्दा है कम्युनिकेशन, और वो कम्युनिकेशन इंटरनेट के माध्यम से, कि हम अपने घर में बैठ के संसार में घटित घटना को बहुत इजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के माध्यम से हम लोग देखते हैं, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने चैनल को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए, अक्षर रहने के लिए बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दूसरी चीज़ कि आपने बोले कि जो आज बीजेपी भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम, इंडिया और वर्सेस भारत जी, वो कहीं ना कहीं इसमें दो चीज़ देखा जाता है। किसी भी चीज़ को देखने के लिए दो पॉइंट होते हैं, एक व्यू पॉइंट होता है, दूसरा स्टैंड पॉइंट होता है। आप किस जगह पे खड़े हो के क्या देख रहे हैं, सिचुएशन, जो कि आज के विगत कई वर्षों से लगभग मेरे जीवन का 25वां वसंत मैं गुजार रहा हूँ। 25 वसंत में मैंने इंडिया वर्सेस भारत का ऐसा कहीं कुछ नामाकरण और कहीं कुछ नहीं देखा था। लेकिन आप बहुत कम लोगों की जानकारी होगी कि मुलायम सिंह यादव भारत को एक प्रेषित से एक मुहिम चलाए थे इंडिया को भारत कहने के लिए, लेकिन उस समय स्थिति कुछ अलग हुआ होगा, जिसके कारण यह बहुत व्यापक रूप से नहीं आया। और आजकल जानते ही हैं कि बीजेपी एक ऐसा पार्टी हो गया है और भारत में एक ऐसा क्रांति ला दिया है कि कुछ भी होगा एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा से करेगा। तो इसके लिए मैं G20 में और भारत, दो चीज़ हो गए, दोनों एक साथ हो रहे हैं। भारत है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए किन्हीं को, भारत है तो है, और हमारा नाम भी भारत पड़ा है और एक
अगर हम लोग देखते हैं तो भारत अच्छी तरह से नाम है। इंडिया और भारत के बीच में हम लोग को फंसना नहीं है, हम लोग को विकास के मुद्दे पे जाना है। दूसरी चीज़ G20 तो आजकल भारत में अगर हो रहा है तो हम भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है कि विदेश के कई विदेशी देश हमारे देश में आकर अगर किसी मुद्दे पे वार्तालाप करें और उसका एक सुखद परिणाम आए, इससे बड़े खुशी और गर्व का क्षण नहीं है। ये हम सबों के लिए गर्व और खुशी का क्षण है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को मैं अपने भारतीयों के तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, अभी एक इंडिया टीवी के इंटरव्यू में लालू यादव का एक क्लिप वायरल हो रहा है। उस क्लिप में क्या होता है कि पटना में शायद लालू यादव रहते हैं, उनसे इंडिया टीवी की रिपोर्टर जाता है, पूछता है कि आप जो दतवन से वो कर रहे थे, ब्रश कर रहे थे दतवन से, तो बोल रहे हैं कि आप ये दतवन से जो यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं वो दिल्ली में करते हैं या नहीं करते हैं वहाँ पे। तो लालू यादव कहते हैं कि नहीं, दिल्ली में ये व्यवस्था नहीं मिलती है। तो फिर जब काउंटर करता है रिपोर्टर तो बोलते हैं कि भाई दिल्ली विकसित है। उनका कहने का मतलब है कि दिल्ली इंडिया है और यहाँ जो गांव है हमारा, यहाँ गांव कस्बा से जो नज़दीक में हम लोग हैं तो यहाँ पे भारत बसता है। तो उनका कहने का व्यू था कि इंडिया और भारत में ये मॉडर्न और अनमॉडर्न की व्यवस्था होती है। तो एक समय उस समय भी आदमी कटाक्ष करता था, लेकिन अब इस कटाक्ष को सच साबित करने के लिए बीजेपी अग्रसर हो गया है और विशेष सत्र में इसको बिल पास करने की मुहिम चला रहा है। आप इसे समर्थन करते हैं या बायकॉट करते हैं? देखिए, अभी मैं पीछे बोला हूँ कि दो चीज़ होती है, व्यू पॉइंट और स्टैंड पॉइंट, जिसमें हम लोग को ज्ञात है, हम लोग की जानकारी है कि अगर पूरे भारत में सबसे मजाकिया नेता कोई हैं तो वो श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। और उनका एक इंटरव्यू देने का, भाषण देने का एक अलग तरीका है, जिससे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं कि किसी भाषण देते हैं या कहीं कुछ इंटरव्यू देते तो उनका एक अलग रूप से देते हैं, जो कि मानव को बहुत अच्छा लगता है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए। दूसरी चीज़ कि आज वीडियो वायरल हो रहा है, हम भी देखे हैं, वो चीज़ों को बहुत मार्मिक तरीके से, बहुत मजाकिया अंदाज में बहुत बड़ी बात कहने का प्रयास किए हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी। और भारत और इंडिया, ये तो कई वर्षों से जो आज इंडिया बना है वो भारत का मांग कर रहे थे, हमें देखने का ज़रूरत है। लेकिन अभी जो है कि चुनावी एजेंडा को लेकर जो कि विपक्षी पार्टी एक हो गए हैं, जिनका इंडिया नाम दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं ये चीज़ को देखते हुए भाजपा एनडीए भारत रखने का नाम फैसला लिए हैं, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये चुनावी एजेंडा है। और ये चुनावी एजेंडा होने के कारण इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडिया के पहले भारत का कोई इस तरह से चुनावी नामकरण बीजेपी के द्वारा नहीं आया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक भाजपा के सोची समझी नीतिगत फैसला है, जो कि इंडिया वर्सेस भारत करके एक लोगों को बीच में जाकर और लोगों के बीच एक अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और एक अपना रुझान लेने के लिए कि किस तरह से एडवर्टाइज करके अपने चीज़ों को मार्केट में रखा जाए, उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ हमारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से रखा गया है, जो कि भारत के नाम से लोग एक भारतीय होने के नाते एक अपनापन का एहसास होता है और इस गेम को भाजपा खेलने में सफल हो रहा है। धन्यवाद। आपका समय बहुत कम है, इसके लिए एक क्वेश्चन लास्ट मेरा रहेगा आप इस क्वेश्चन का। जैसे कि इंडिया का जो मुहिम है, इंडिया जो संगठन बना है, उसमें से एक संगठन का ही पार्टी का सदस्य है स्टालिन का लड़का, और उन्होंने सनातन पे कटाक्ष किया है कि सनातन को इस धरती से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारी से उनको जोड़े हैं, क्योंकि सनातन कुछ बीमारी ऐसा होता है जिसका आप विरोध नहीं कर सकते, उसका इलाज करके उसका ख़त्म करना चाहिए। आप क्या मानते हैं, बीजेपी को मौका दे दिया है इंडिया? देखिए, बात ऐसी है कि सनातन धर्म भारत में, और सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म भी है, और धर्म और बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है। अगर किसी को पब्लिसिटी चाहिए तो सही काम करके तो पब्लिसिटी हो नहीं सकता है, तो किसी गलत आइडेंटिटी के माध्यम से, किसी गलत पब्लिसिटी के माध्यम से वो प्रसिद्ध होना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि राजनीतिक में धर्म को तो लाना ही नहीं चाहिए। धर्म एक ऐसी सेंसिटिव और संवेदनशील मुद्दा है कि जिसको, और जो भी बोले हैं हमारे स्टालिन के बेटे,
उनको अभी तक जानकारी शायद सनातन धर्म के बारे में नहीं है और उनको अभी अध्ययन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी कुछ भी आके बोल दे और अपनी पब्लिसिटी के लिए ये कहीं से मेरे समझ से जायज़ नहीं है। और ख़ास करके ये बोलकर भाजपा को खेमे में गोल पोस्ट दे दिए हैं कि उनको गोल करने में भाजपा बहुत अच्छा से माहिर है। और आप लोग जानते ही हैं कि भाजपा किसी भी चीज़ को इतने अच्छे तरीके से लोगों के बीच रखता है, और ख़ास करके धर्म के मुद्दों से, क्योंकि हिंदू सनातन से ही जुड़ा हुआ भाजपा अपने आप को बताता है। तो ये चीज़ें चुनाव के समय में उनके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, और ये मुद्दा को कहीं ना कहीं भाजपा को राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। धन्यवाद, आप हमारे लिए टाइम निकालें और फिर कोशिश करेंगे कि आपसे नेक्स्ट वीडियो में जुड़ें।